किसान नौजवान है परेशान, कागजों में दिया जा रहा रोजगार और मुआवजा। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। पूंछ झांसी कस्बा पूंछ में आज बृहद कंबल वितरण आयोजन मुकेश यादव के तत्वाधान में संपन्न किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्यातिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव रहे। कार्यक्रम में बुंदेली लोक कलाकार राजेंद्र सिंह गुर्जर एंड पार्टी के द्वारा लोकगीतों एवं राई गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी। कलाकारों के लोक गायन ने लोगों की भीड़ को एक जगह बांधे कर रखा। वही आयोजन के मध्य मुख्यातिथि का आगमन हुआ, जिसके बाद आयोजक समिति के द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मुख्यातिथि के द्वारा बताया गया कि भीषण सर्दी में जहां लोग त्रस्त है, ऐसे में कंबलों का वितरण एक बहुत अच्छी समाज सेवा है। आयोजक समिति का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में लोग अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। आज के समय में लोगों से अपील है कि हमारे सामने लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। पूर्व विधायक पर हुई कार्यवाही को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि पूरा जिला जिसे झूठा मान रहा है, लेकिन शासन अपनी मर्जी के आगे किसी की नहीं सुन रहा है। कार्यक्रम के अंत में करीब 2000 कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधान लाखन सिंह यादव, रतन सिंह यादव, भुवन सिंह यादव, रूपराम तिवारी, मोहन दादी, द्वारिका प्रसाद मलया, गोविंद सिंह यादव, अतर सिंह यादव, चंद्र प्रकाश पाठक, धर्मेंद्र सोनी, लालजी दुबे, राजू पांचाल, सोबरन सिंह यादव, गोविंद सिंह, चंदन सिंह, महेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह भूरे, अनुराग आदि मौजूद रहे। पूंछ से सुनील तिवारी की खास खबर। जिला पंचायत के सदस्य पहाड़ी से आपने भी 5 सम्मानों के तहत कलाकारों को ये सम्मान दिया है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी जनता से बड़ी प्रार्थना करता हूँ, जोरदार तालियां बजाकर के हमारे नेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए बड़ी उम्र करके एक ऐसा संगठन बनाने का काम करेंगे जिससे कि वो किसी से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर कमजोर है कोई तो गरीब कमजोर है। गरीब की ताकत सबसे कमजोर होती है, क्योंकि गरीब की ताकत को लोग बांटने का काम करते हैं। अगर गरीब की ताकत एकजुट हो जाए, अगर हम सब लोग मिल जाएं, जाति छोड़ दे, धर्म छोड़ दे, सारी बातों को छोड़ करके हम गरीब हैं, हम खेत में काम करने वाले आदमी हैं, हम मेहनत और मजदूरी करने वाले आदमी हैं, हम संगठित रहेंगे, एक रहेंगे। अगर हम एक हो जाएंगे तो मित्रों हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, ना तो कोई सत्ता में आएगा, ना तो हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार कर पाएगा, ना हमारे ऊपर कोई जो है शोषण कर पाएगा, अगर हमारी ताकत मजबूत रहेगी। इसलिए हम ये आह्वान करके जा रहे हैं आप लोगों से कि जो गरीब कमजोर लोग हैं, खेत में काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, पसीना बहा करके खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के आप रहने की आवश्यकता है। हम आज के मौके पर आपसे यही निवेदन करके जा रहे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं और यही हमारा प्रयास होगा कि हम सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के और आने वाले समय में गांव की बेहतरी के लिए, गांव के विकास के लिए, अपने जनपद की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए और तमाम जो बातें हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर के मदद करने का काम करें। और आपसे ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस गांव के लोगों ने हमारे इस लंबे सफर में जो उनका सहयोग रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, हम उनके मौके पर फिर से ये मंच से वचन देके जा रहे हैं। कभी हम जैसे कार्यकर्ता की आपको जरूरत पड़े मदद की, सहयोग की, बेहिचक होकर के हमें बता देना, हम पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। हम आपके साथ खड़े रहेंगे हर प्रकार की लड़ाई में, हर प्रकार के संघर्ष में, क्योंकि हमें पता है जो एहसान फरामोश लोग होते होंगे, हम उन लोगों में से हैं जिनने थोड़ा किया है उनको ज्यादा करने के लिए तैयार है। आज हम यहाँ लोग बैठे हैं
उनके आशीर्वाद से हम लोगों को ताकत मिली है। उस ताकत को हम पूरी तरीके से आपके हित में, आपके विकास में, आपके सहयोग में लगाने का काम करेंगे। ज्यादा लंबी बात न कहते हुए आप सब लोगों को, सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से लाखन सिंह जी जो गांव के प्रधान हैं, भाई रतन सिंह जी और मुकेश जी, तीनों लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, हमें इज्जत दी, हमें सम्मान दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश का आज शायद जन्मदिन है, इसलिए हम जन्मदिन के अवसर पर भी उनको हृदय से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना। हम मानते हैं कि गांव की प्रधानी के चुनाव होते हैं, गांव की प्रधानी के चुनाव में तमाम बंटवारे हो जाते हैं, कोई किसी तरफ चला जाता है, कोई किसी तरफ चला जाता है, कोई किसी तरफ चला जाता है। लेकिन मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप खेती कर रहे हैं, आप गांव की राजनीति कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो तभी महत्वपूर्ण है जब लखनऊ और दिल्ली में आपके लोग बैठे होंगे, तभी गांव की प्रधानी का महत्व है, तभी आपके जो है जिला पंचायत का महत्व है, तभी आपके खेत की हरियाली होगी, तभी आपके चेहरों पे चमक आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि भले ही आप खेत की मेड़ पे खड़े रहो, आपका पैर खेत की मेड़ पर हो, लेकिन निगाह दिल्ली और लखनऊ की तरफ होनी चाहिए आप लोगों की। इस बात को आपको सोचना है और विचार करना है कि गरीबों की मदद तभी हो पाएगी जब ऐसे लोग ताकत में होंगे, ऐसे लोगों के पास मौका रहेगा जो जिनके मन में जज्बा है कि हम गरीब की मदद करें, गरीब का सहयोग करें। आज जो है मैं इन लोगों को हृदय से बेटा जी, क्षेत्र जो है आपका लगभग राजनीति के शुरुआती क्षेत्र रहा है, तो आज इतने समय बाद एक कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, कैसी अनुभूति कर रहे हैं यहाँ की राजनीति के बारे में? देखिए, आज जो है प्रधान जी लाखन सिंह जी, उनके भाई रतन सिंह जी, उनके बेटे मुकेश, इन सब लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि इस कड़कती सर्दी में गरीबों की मदद करना, गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम मुख्य रूप से ये है। लेकिन जब इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से हमने लोगों को यही अनुरोध किया है, अपील की है कि आज के समय हमारे सामने जो समस्याएं हैं, चाहे किसानों से संबंधित समस्या हो, चाहे नौजवानों से संबंधित समस्या हो, चाहे बेरोजगारों से संबंधित समस्या हो, या लोगों के खिलाफ जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है उसकी समस्या हो, इन सब से निजात पाने के लिए हमें एकजुट होना है, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है। आने वाले समय में हमें उन्हीं लोगों को ताकत देना है जो लोग इन समस्याओं का समाधान करा सकें। क्योंकि हमने पिछले दिनों हमारे पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा कायम करके जिस तरीके से कार्रवाई की गई, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और इस घटना में कहीं भी किसी प्रकार की सत्यता नहीं रही है। इससे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नाजायज तरीके से लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं। तो हमने लोगों से यही कहा है कि अब समय है, आने वाला समय जो है उस समय में हमें सारे लोगों को एकजुट होकर के, गरीब कमज़ोर तबके के लोगों को एकजुट होकर के ऐसी ताकत बनाना है जिससे कि हम इन तमाम समस्याओं से निजात पा सकें।